हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दैट आई मीन कि जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उनके इनपुट को किस तरीके से वैलिडेट करते हैं जिससे कि हमें जो यूजर से इनपुट लेना हो वही इनपुट हम ले सकें। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसे है कि हम यूजर से कुछ इनपुट वैल्यूज़ लेंगे जैसे कि उसका नेम, ईमेल, नंबर एंड पासवर्ड, एंड देन हर एक इनपुट को हम वैलिडेट करेंगे। जैसे कि नेम में सिर्फ यूज़र 30 लेटर्स तक ही कैरेक्टर इनपुट कर सकता है, एंड देन ईमेल में बस @ और डॉट सिंबल का वो यूज़ कर सकता है, एंड देन नंबर में सिर्फ 10 डिजिट का ही वो नंबर इनपुट कर सकता है, एंड देन पासवर्ड में सिंबल, लेटर एंड डिजिट का ही कॉम्बिनेशन वो ले सकता है। तो यह सारी कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जावा लैंग्वेज के थ्रू, एंड देन फिर इसे इंप्लीमेंट करेंगे एक रियल लाइफ लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो सबसे पहले हमने यूजर से कुछ इनपुट वैल्यूज़ लिए हैं जैसे कि नेम, ईमेल, नंबर एंड पासवर्ड, एंड देन वन बाय वन हर एक इनपुट को हमने वैलिडेट किया है। जैसे कि सबसे पहले हमने नेम को वैलिडेट किया है जिसमें हमने कहा है कि जो नेम की लेंथ है वो 30 से बड़ी होती है या 30 के इक्वल होती है, तो जो हमारा टेस्ट केस होगा वो फेल हो जाएगा। एंड देन हमने ईमेल को भी वैलिडेट किया है जिसमें हमने एक लूप को स्टार्ट किया और उस लूप के अंदर दो कंडीशंस अप्लाई की हैं। पहली कंडीशन में कहा है कि जो हमारा ईमेल है उसके अंदर जो कैरेक्टर आ रहा है वो अगर @ के इक्वल होता है तो कैरेक्टर ए की वैल्यू @ हो जाए। एंड देन सेम हमने सेकंड कंडीशन में कहा है कि जो ईमेल का एक कैरेक्टर है वो डॉट के इक्वल होता है तो जो कैरेक्टर बी की वैल्यू है वो डॉट हो जाए। एंड देन उसके बाद हमने कंडीशन अप्लाई की है जिसमें हमने कहा है @ एंड डॉट अगर ये दोनों इक्वल होते हैं ए और बी के तो जो हमारा टेस्ट केस होगा वो हमारा पास हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हमने नंबर को वैलिडेट किया है जिसमें हमने एक लूप को स्टार्ट किया है, एंड देन उस लूप के अंदर एक कंडीशन अप्लाई की है जिसमें हमने कहा है कि अगर हमारा कोई भी नंबर किसी भी कैरेक्टर के इक्वल हो जाता है A to Z तो जो की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। एंड देन उस लूप के बाहर हमने कंडीशन अप्लाई की है जिसमें कहा है कि जो नंबर की लेंथ है वो अगर 10 से ज़्यादा होती है और अगर जो नंबर की लेंथ है वो 10 से कम होती है एंड जो की वैल्यू है अगर वो 1 होती है तो टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा उस कंडीशन में। एंड देन उसके बाद हमने फिर पासवर्ड को वैलिडेट किया है जिसमें हमने एक लूप स्टार्ट किया है जिस लूप के अंदर हमने 3 कंडीशन अप्लाई की हैं। पहली कंडीशन में कहा है कि अगर हमारे पासवर्ड में कोई डिजिट है तो जो कैरेक्टर डी की वैल्यू है उससे 0 से 1 कर दें। एंड देन हमने सेकंड कंडीशन में कहा है कि अगर हमारे पासवर्ड में कोई कैरेक्टर भी है तो जो सी की वैल्यू है उसे 0 से 1 कर दें। एंड देन उसके बाद हमने थर्ड कंडीशन में कहा है कि अगर हमारे पासवर्ड में कोई सिंबल भी है तो जो एस की वैल्यू है उसे 0 से 1 कर दें। एंड देन लास्ट में एक कंडीशन अप्लाई की है लूप के बाद जिसमें हमने कहा है कि अगर हमारी डी की वैल्यू 1 हो जाए एंड एस की वैल्यू 1 हो जाए एंड सी की वैल्यू 1 हो जाए तो जो हमारा पासवर्ड का टेस्ट केस है पास हो जाएगा। तो चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे एंड देन उसके बाद रन करेंगे, एंड देन फिर हम वैलिड इनपुट चेक करेंगे कि क्या सभी इनपुट हमारे वैलिड हैं या नहीं। तो सभी टेस्ट केस पास हो गए। एंड देन अब हम इनवैलिड इनपुट चेक करेंगे। हमारा पहला इनपुट वैलिड है और बाकी के इनवैलिड। आई होप आपको यह वाला पार्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में जहां हम इसी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। थैंक यू।